सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में मनोविज्ञान के इतिहास की स्टडी की थी। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी क्या है, अर्थात हमने ये अध्ययन किया था उसमें कि जो मनोविज्ञान है वो किन स्तरों से गुजरते हुए वर्तमान में किस स्तर पे है या किस आधारशिला पे टिका हुआ है। तो आज जैसा कि मैंने बताया था आपके लिए प्रीवियस वीडियो में कि हम अब अगली वीडियो में क्या चर्चा करेंगे, इसकी प्रमुख परिभाषाओं की, कि कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक रहे जिन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित, इसके इतिहास से संबंधित क्या कुछ प्रमुख परिभाषाएं दी। तो चलिए देर ना करते हुए हम देखते हैं आज की इन प्रमुख परिभाषाओं के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रथम परिभाषा है हमारी वुडवर्थ की। जो पहली परिभाषा है वो दी है आपके समक्ष वुडवर्थ की। वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद किसका, अपने चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में किस पे टिकी है ये, व्यवहारवाद का स्वरूप या व्यवहार का स्वरूप धारण किए है। ये क्या है? ये प्रथम परिभाषा है किसकी? वुडवर्थ की। इस परिभाषा को ये भी कह सकते हैं कि विकास क्रम संबंधी, क्योंकि देखो परिभाषा किसमें क्रम में चल रही है हमारी, कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने किसका स्वरूप धारण किया था, किसका रूप लिया था, तो आत्मा का पहला। दूसरे स्थान पे कौन आया था? मन या मस्तिष्क। तीसरे पे कौन आया हमारा? चेतना। जबकि चौथे पे कौन आया हमारा? व्यवहारवाद। आई होप आपको समझ आई होगी परिभाषा ये। चलिए दूसरी परिभाषा देखें। दूसरी परिभाषा क्या कहती है? दूसरी ये से वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित एवं सकारात्मक, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक एवं कैसा, धनात्मक विज्ञान है। ये कहता है जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में हम शुद्ध रूप का अध्ययन करते हैं, सकारात्मक पक्ष पहलुओं का अध्ययन करते हैं, साथ साथ एक निश्चित व्यवहारों का अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्लियर? चलिए तीसरी परिभाषा देखें। अगली परिभाषा दी है आपके समक्ष विलियम मैकडूगल की। ये क्या कहते हैं? मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। अगली परिभाषा है हमारी मैकडूगल। मैकडूगल क्या कहते हैं हमारी? ये कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का क्या है? आचरण का विज्ञान है। अर्थात ये कहता है व्यवहारों का क्या हो? आचरण हो, उनका पालन हो, पालन करते हुए आगे बढ़ना, या पालन करते हुए व्यवहारों का क्या करना? अध्ययन करना ही क्या है? हमारा मनोविज्ञान है। अगली परिभाषा देखिए, नेक्स्ट परिभाषा किसकी है? चलिए अगली परिभाषा दी है आपके समक्ष स्किनर की। स्किनर महोदय क्या कहते हैं? जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसका नाम मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव, मतलब ये कि हम किसी के व्यवहारों का अध्ययन जिसमें करते हैं, जिस शाखा के अंतर्गत, उसे क्या कहते हैं? मनोविज्ञान। व यदि किसी के अनुभवों का हम अध्ययन करें उसे क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान कहा जाता है। तो स्किनर का मानना ये था कि व्यवहार या अनुभवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। चलिए अगली परिभाषा देखें। नेक्स्ट अगली परिभाषा दिया आपके सामने क्रो एवं क्रो। क्रो एवं क्रो का मानना ये था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्रो एवं क्रो के अनुसार, क्रो एवं क्रो के अनुसार ये कहते हैं कि मानव व्यवहार, जैसा कि मैंने बताया कि किसी बच्चे का यदि अध्ययन करना है तो मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन कर लें? उसके व्यवहारों का। तो ये मानते हैं कि मानव व्यवहार प्लस मानव संबंध, ठीक, यदि हम इन दोनों का अध्ययन कर लें तो क्या निकल के आ जाएगा? उसके व्यवहार या उसका मनोविज्ञान के आधार पर उसका व्यक्तित्व कैसा है, ये हम उसके आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके लिए। नेक्स्ट परिभाषा दी है आपके समक्ष। नेक्स्ट दी आपके लिए सिगमंड फ्राइड। तो फ्राइड क्या कहते हैं? फ्राइड महोदय का मानना यह था कि किसी व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करना। अचेतन का मतलब ये कि जो सुप्तावस्था में रहता है,
या जो निष्क्रिय अवस्था में रहता है, जिसमें दमित इच्छाएं शामिल होती हैं, यदि उनका हम अध्ययन कर लें तो हम क्या हो जाएगा, हम उस संपूर्ण व्यक्ति का अध्ययन कर सकते हैं। और जिसके अंतर्गत हम करेंगे ये सब, वो किसमें आएगा, हमारा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। अगली परिभाषा दी है आपके समक्ष, ये दी है आपके लिए वुडवर्थ की। दूसरी परिभाषा है वुडवर्थ महोदय। वुडवर्थ ये कहते हैं कि जीवन में वह सब कुछ जो हमारे लिए क्या कराए, आभास कराए, और जिसका क्या पड़े हमारे ऊपर कोई प्रभाव करे, मतलब जिसको हम महसूस कर सकें और जो हमारे लिए प्रभावित कर सके, वो सब क्या है, हमारा मनोविज्ञान है, या हमारा क्या है, वो सब हमारे व्यवहार हैं, और व्यवहार का अध्ययन ही क्या है, हमारा मनोविज्ञान है। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। नेक्स्ट परिभाषा दी है आपके समक्ष जिम्बोर्डो की। जिम्बोर्डो कहते हैं कि मनोविज्ञान, जिम्बोर्डो क्या कहते हैं, जिम्बोर्डो बोलते हैं ये कि मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का क्या है, विज्ञान है। अब जीवधारियों कि जो भी जीव हैं, उन जीवों के व्यवहारों का अध्ययन करना ही क्या है, हमारा मनोविज्ञान है। जैसा कि मान लीजिए कोई भी एक जीव है, हम आप क्या है, एक जीव ही तो हैं, कि किसी जीव के व्यवहारों का अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान है। ये मानना किसका था, जिम्बोर्डो का। और अंतिम परिभाषा है आपके समक्ष मॉर्गन की। मॉर्गन का मानना ये था कि मनुष्य व साथ साथ पशु के व्यवहारों का, मतलब मानव व पशु इन दोनों के व्यवहारों का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख परिभाषाएं थी आपके समक्ष। ये जो कीवर्ड मैंने यहाँ पे आपके लिए राइट किए हैं, यही इसके कीवर्ड हैं, पॉजिटिव वर्ड हैं, जिनके आधार पे आप वहाँ पे पहचान पाओगे। तो वाटसन क्या शब्द प्रयोग करते हैं, धनात्मक, निश्चित, सकारात्मक। मैकडूगल कहता है कि किसी के आचरण करना या आचरण का ही विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान है। स्किनर कहते हैं कि व्यवहार व अनुभव का अध्ययन करना क्या है, मनोविज्ञान है। जबकि क्रो क्या शब्द प्रयोग करते हैं कि मानव के व्यवहार व मानव के संबंधों का यदि हम अध्ययन करें या अध्ययन किया जाए, वह सब क्या है, हमारा मनोविज्ञान है। आई होप यहाँ तक समझ में आपका आया होगा। फ्राइड महोदय शब्द प्रयोग करते हैं अचेतन मन का। तो एक कीवर्ड है, अंडरलाइन कर लेना इसके नीचे, आपने प्रयास नोट कर ही ली होंगी। नेक्स्ट आता है हमारा वुडवर्थ, कि वो सब कुछ जो हमारे लिए जीवन में क्या करे, आभास प्रकट करे, या जिसका हम आभास कर पाएँ या जो हमें प्रभावित कर पाए, वो सब क्या होता है, हमारा मनोविज्ञान होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, जिम्बोर्डो कहता है जीवधारियों के व्यवहारों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि बच्चा है, ये बच्चा किस प्रकार से चलता है, कैसे बोलता है, किस प्रकार से ये उठता है, बैठता है, किस प्रकार से कार्य करता है, ये सब क्या है, इसके व्यवहार हैं। तो हम किसी भी जीव का या जीव के व्यवहारों का जो हम अध्ययन करते हैं, वह किसके अंतर्गत किया जाता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। क्यों, क्योंकि मनोविज्ञान का जो स्वरूप है, जो वर्तमान में इसका स्वरूप है, हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं, उसकी नींव भी किस पे टिकी है, इसकी नींव ही टिकी है आपके व्यवहार पे, व्यवहारवाद पे, जो कि चौथा रूप है इसका। अंतिम परिभाषा है कि हम मानव के साथ साथ पशुओं के व्यवहारों का भी अध्ययन करते हैं, तो वो किस में आता है, हमारा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ प्रमुख परिभाषाएं थी आपके समक्ष। यहाँ से हाफ चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है मनोविज्ञान का। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उस नेक्स्ट चैप्टर में होगा आपका एजुकेशन। जैसे मैं लिखा था आपका शिक्षा मनोविज्ञान चैप्टर चल रहा है इसमें, तो आधा भाग इसका हो चुका है, आधा भाग जो आगे का बचा है उसमें शिक्षा कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन संबंधी प्रमुख परिभाषाएं हैं, और प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो ये सारी जानकारी हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।